हेलो एवरीवन, आफ्टर सो मैनी डेज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर फॉर द क्लास 10th विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे पूछ लूं कि आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमारा जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है 10th क्लास का, उसका हम लास्ट पार्ट चैप्टर करेंगे आज, विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो बेसिकली बात आती है हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ते क्यों है। ठीक है कि कार्बन इकलौता ऐसा क्या एलिमेंट है जिसके बारे में हम उसके कंपाउंड्स को भी पढ़ रहे हैं और स्पेसिफिकली उसका एक चैप्टर भी मेंशन किया है एनसीईआरटी में। एलिमेंट्स तो हमारे पास अप्रोक्स पीरियोडिक टेबल अगर हम देखें तो 120 125 के अप्रोक्स एलिमेंट्स हैं। तो उसमें सिर्फ कार्बन ही क्यों, वाई कार्बन और उसके कंपाउंड्स। ठीक है, तो वही सब करेंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने की है कि कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसे लगभग हर चीज मिलके बनी होती है। ठीक है, आप, मैं, ये चेयर, ये टेबल, ये बोर्ड, ये मार्कर पेन, हर चीज में क्या है देखें तो कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर चीज कार्बन से मिलकर बनी होती है। 90 to 95% इज कार्बन ओनली। तो अब बात आती है कार्बन इसलिए इंपॉर्टेंट है, फिर उसके एलिमेंट्स, फिर वो ऐसी क्या प्रॉपर्टी शो करता है कि वो ऐसे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, तो वही सब चीज स्टडी करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं इसका कि कार्बन जो है उसका सिंबल होता है सी। क्या होता है? सी। सी मतलब कार्बन। कार्बन को हम डिनोट करते हैं सी से। फिर उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप सबको पता होता है, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको शेल्स में फिल करना। जैसे 9th क्लास में हमने सीखा था, मैं होप करती हूँ कि आपको आता होगा, वो सब 9th क्लास में हम पढ़ चुके, जो एटम्स वाला चैप्टर था उसमें। ठीक है, कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं फ्रॉम शेल्स, KLM ऐसे शेल्स में। ठीक है, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो K शेल में कितने आएंगे 2, L शेल में कितने आएंगे 4। ठीक है, 2 शेल है, 2 शेल में 2 और 4, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद ये एक नॉन मेटल है, आप सबको पता है कार्बन इज अ नॉन मेटल। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये होते हैं शेल, KLMN ऐसे शेल्स। ठीक है, तो ये जो लास्ट शेल होती है ना, इसमें जितने भी नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो कार्बन एटम है, उसकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होंगे सब कार्बन के, तो वो उसकी वैलेंसी होती है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए इसके, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन की लास्ट शेल में, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट। टेट्रा मतलब 4, वेलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये टेट्रावेलेंट होता है। कौन? कार्बन। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया आपको इंट्रोडक्शन इसका। फिर इसकी बात करूं अगर मैं कि इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स मैंने क्यों लिखा है, मैंने ये क्यों बोला कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, व्हाई? तो 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कार्बन के पास कि जिसकी वजह से वो इतने कंपाउंड्स बनाता है और जिसकी वजह से हम उसको स्टडी भी कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है, वो कौन सी 2 प्रॉपर्टी जो इसको विशेष बनाती हैं, जिसको अलग बनाती है, जो खास बनाती है इसको? तो कार्बन की 2 प्रॉपर्टी वो है, एक तो है टेट्रावेलेंसी, जो मैंने बता दिया 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो लास्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। और आपको ये पता होना चाहिए हमेशा, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो जब भी कोई केमिकल बॉन्डिंग होती है, माने केमिकल बॉन्डिंग, कि कोई एक कार्बन एटम दूसरे के साथ जुड़ेगा, चाहे वो कार्बन हो या कोई और अदर एलिमेंट का एटम हो, जब भी वो केमिकल बॉन्डिंग करेगा, जुड़ेगा, तो हमेशा जो पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कौन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करने में? बॉन्डिंग बनाने में। ठीक है, तो जो पिछला चैप्टर था हमने मेटल्स नॉन मेटल्स में किया था, वहां पे हमने देखा था आयनिक बॉन्ड बनता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। यहाँ पे कुछ अलग केस होगा, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन बात आती है, आपको ये पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दे विल पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक तो ये टेट्रावेलेंसी शो करता है, तो ये क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स
4 बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ। ठीक है, कितने कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। अब आप कहोगे तो क्या हुआ, 4 बॉन्ड क्या कोई दूसरा नहीं बना सकता होगा? बिल्कुल बना सकता है, सिलिकॉन बना सकता है। लेकिन फिर एक और बात आती है कि इसके पास एक और प्रॉपर्टी है जो इसको दूसरों से अलग करती है, जिसकी वजह से हम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? कैटेनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी? कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज। ठीक है, खुद से ही जुड़ने की क्षमता। ठीक है, कार्बन खुद से ही जुड़ते चला जाता है, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, और ऐसे करते करते एक लंबी सी चेन बना लेता है कार्बन। ठीक है, दूसरों से तो साइमल्टेनियसली जुड़ेगा लेकिन खुद से भी जुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। तो एक ये प्रॉपर्टी है जो इसको एक्सेप्शनल बनाती है दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, अगर हम देखें तो। ठीक है, होती है दूसरे एलिमेंट्स में भी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी कार्बन में होती है। अगर मैं बात करूं जैसे फास्फोरस है, सिलिकॉन है, ये 4 या 5 अप टू खुद से जुड़ जाते हैं। ठीक है, 5 फास्फोरस, 6 सिलिकॉन ऐसे जुड़ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन देखें हम अगर हमारे कार्बन को, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर अनलिमिटेड विच कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, 20, 30 ऐसे नंबर ऑफ कार्बन जुड़ते चले जाएंगे, 20, 20, 30, 30 कार्बन की लंबी लंबी चेन्स बना लेगा कार्बन। तो इसलिए कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टी है जो उसको एक्सेप्शनल बनाती हैं, जिसकी वजह से हम इसके कंपाउंड स्टडी करते हैं, दैट इज टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कैटेनेशन देखो, सेल्फ लिंकेज मैंने बना के भी दिखा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेके, हाइड्रोजन है, वो भी ये है, क्या है? हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, कार्बन भी हमारा नॉन मेटल है। लेकिन अगर हम देखें वहीं पे, जब हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन के साथ मैक्स टू मैक्स 2 ही कंपाउंड बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मोनोवेलेंट है। आपको अच्छे से पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। ठीक है, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मोनोवेलेंट होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, तो वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक बार क्लोरीन के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ सिंगल ही कंपाउंड बना पाएगा। लेकिन इन्हीं दोनों के साथ ये तो 2 ही कंपाउंड बना पा रहा है हाइड्रोजन, वहीं पे हमारा कार्बन देखेंगे तो 5 से 6 कंपाउंड बना देगा। ठीक है, कैसे? देखो, कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो 4 क्लोरीन आ गए, फिर एक क्लोरीन को हटा दो, एक फ्लोरीन लगा दो, तो ये भी एक नया कंपाउंड बन जाएगा। ऐसे ही 2 क्लोरीन आ गई, 2 फ्लोरीन आ गई, तो भी ये कंपाउंड बन गया। अब एक और क्लोरीन को हटा दो, 3 फ्लोरीन, 1 क्लोरीन, फिर पूरे क्लोरीन को हटा दो तो चारों फ्लोरीन आ जाएंगी। तो कहने का मतलब है, देखो 1 2 3 4 5 कंपाउंड बना रहा है सेम एलिमेंट्स के साथ, जहां पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 एलिमेंट बना पा रहा है, कंपाउंड बना पा रहा है। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है इसके पास, जो एक टेट्रावेलेंसी और दूसरी कैटेनेशन। आई होप ये इंट्रोडक्शन जो था, और जो जिसकी वजह से हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, वो सब चीजें आपको समझ आई होंगी। हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे और करते हैं फिर कार्बन कार्बन कार्बन, हर चीज में कार्बन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे, विच इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन्स। क्या होते हैं नेक्स्ट टाइप? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन्स। कभी नाम सुना है एलोट्रॉप्स का? डू यू नो द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स पता है क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स की अगर बात करें तो मैं लिख ही देती हूं, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, क्या होते हैं एलोट्रॉप्स? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। ठीक है, केमिकली सेम होगा। एक चीज याद रखो कि मान लो आटा है, आटा है,
ठीक है। आटे से आप पराठा भी बना सकते हो, आटे से आप रोटी भी बना सकते हो, उसी आटे से आप ब्रेड भी बना सकते हो, उसी आटे से आप पूड़ियां भी बना सकते हो, उसी आटे से आप बिस्किट भी बना सकते हो। कहने का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सबकी सेम है। क्या है, सब में आटा ही यूज हुआ है, ठीक है। या जो भी सामग्री गिरती है, नमक गिरता है, रोटी में भी आटा और नमक और पानी, पराठे में भी वही होता है। लेकिन डिफरेंट क्या है फिर, ऐसा क्या है कि हम उनको अलग मानते हैं और अलग मजे लेके खाते हैं? क्या डिफरेंट है? फिजिकल फॉर्म में डिफरेंट है, अच्छे से पता है, ठीक है। पूड़ियां अलग दिखती हैं, रोटी अलग दिखती है, ठीक है। तो बात यह है कि उनका फिजिकल फॉर्म अलग है लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन इज सेम। वही कार्बन के इसके एलोट्रॉप्स के साथ है। एलोट्रॉप्स वो होते हैं जो सेम एलिमेंट से मिलके बने होते हैं लेकिन उनकी शक्लें अलग अलग हैं, ठीक है। क्या है, शक्लें अलग अलग है सब रावणी, बस 10 मुंह है उनके, ठीक है, अलग अलग। रावण के तो सेम थे लेकिन उनके अलग अलग है, ठीक है। तो ये वो काम है, एक तरह से ये मान लो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम लेकिन शक्लें नहीं मिलती, बस, ठीक है। अब देखो कार्बन जो है इसके दो एलोट्रॉप्स होते हैं, बहुत ही फेमस है, आप सबने सुना होगा। कार्बन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है डायमंड, और एक होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, एक होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट। किसके एलोट्रॉप? कार्बन के। दोनों के दोनों, डायमंड जो हम ये चमचमाता हुआ पहनते हैं, ये किससे मिलके बना होता है? कार्बन, देखो। और हमारा ग्रेफाइट जो पेंसिल लेड भी मिलता है आपको, वो भी क्या है? कार्बन का ही एलोट्रॉप है। दोनों कार्बन से हैं लेकिन देखो कितना डिफरेंट है। जो हमारा डायमंड है वो कितना चमकता है, लेकिन हमारा ग्रेफाइट क्या है? लस्टरस नहीं होता इतना। वहीं पे डायमंड कितना हार्ड होता है, कितना प्रेशियस होता है, लेकिन ग्रेफाइट उतना प्रेशियस नहीं है। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता लेकिन ग्रेफाइट करता है। तो कितने डिफरेंसेस हैं, लेकिन देखो दोनों सेम चीज से मिलके बने हैं। दो बहन भाई हैं, कहने को बहन भाई हैं लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है, शक्लों में भी, उनकी उसमें भी, लेकिन है बहन भाई, सेम जेनेटिक मटीरियल है माँ बाप का। तो कहने का मतलब है कंपाउंड एलोट्रॉप क्या है? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट। दोनों कार्बन से मिलके बने हैं लेकिन दोनों में फर्क है, फर्क है, फर्क है, ठीक है। दीज आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एक फुल रिंग भी होता है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, हमें दो ही करना है, डायमंड एंड हमारा ग्रेफाइट, ठीक है। अब बात करते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर की और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की और इनकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। अगर हम बात करें डायमंड के स्ट्रक्चर की तो कुछ ऐसा होता है डायमंड का स्ट्रक्चर। हमारा जो एक कार्बन होता है वो फर्दर, सॉरी एक सेकेंड इरेज करना पड़ेगा, फोर कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। चार कार्बन से अटैच मिलेगा। देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है किसका? डायमंड का। ध्यान से देखना, फिर ये भी फर्दर ऐसे कहीं तो एंड करेंगे ऐसे, ये फिर फर्दर कार्बन से अटैच मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डायमंड का। एक कार्बन आपको बस याद रखना है फोर अदर कार्बन से जुड़ा मिलेगा, जैसे ये कार्बन एक, ये कार्बन तीन इसके ऊपर लगे मिलेंगे। ऐसे ये कार्बन है एक दो तीन और एक के ऊपर चार, चार कार्बन से, मतलब एक कार्बन फोर अदर कार्बन से जुड़ा हुआ मिलेगा। मतलब इसके ऑल बॉन्ड्स आर ऑक्यूपाइड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बिजी इन मेकिंग बॉन्डिंग विद देमसेल्व्स, ठीक है। तो कार्बन ने क्या बना रखे हैं? अपने चार बॉन्ड बना रखे हैं दूसरे कार्बन से, ठीक है। तो ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, किसका? हमारे
डायमंड का। तो एक अगर मैं बात करूं इसका, नेटवर्क स्ट्रक्चर भी हम बोल सकते हैं इसको। नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर? देखो नेटवर्क बने दिख रहे होंगे आपको कैसे, फिर ये फर्दर ऐसे खत्म ही नहीं होंगे, नेटवर्क बना लेंगे, एक जाल जैसा बना लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इनको नेटवर्क स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जाइंट मोलिक्यूल्स। जाइंट का मतलब समझते हो? एकदम राक्षस जैसा बड़ा, ठीक है, जाइंट मोलिक्यूल्स। और क्या होता है इसके बाद? बहुत हार्ड होता है डायमंड, आपको अच्छे से पता है, हार्ड इन नेचर। डायमंड कभी देखा है? रिंग वगैरह पहनते होगे। क्यों होता है हार्ड इन नेचर? क्यों होता है? इनफैक्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ जिसको हम बोल सकते हैं वो है डायमंड, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे मजबूत। और वो इसके यूजेस में हम देखेंगे भी, ठीक है। एक तो क्यों, इसका जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, इस वजह से बहुत हार्ड होता है। फिर आता है इसका कि ये क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि खुद सोच के बताओ भाई, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सारे बिजी हैं, सारों ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना के ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री ना होने का मतलब क्या है? कि भाई अब कोई कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर बिजी, ठीक है। और अगली प्रॉपर्टी क्या है? लस्टरस, बहुत चमकता है, लस्टरस होता है नेचर में। आपको पता है डायमंड कैसे चमकता है? आई थिंक जब भी तो पहनते हैं उसकी ज्वेलरी वगैरह बनवा के। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है जो आगे चैप्टर्स में आएगा आपके लाइट वाले में। तो उसकी वजह से डायमंड क्या करता है? बहुत चमकता है, शाइन करता है, टिमटिमाता है एकदम, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसके यूजेस अगर देखें हम, किस किस चीज में डायमंड जो है वो यूज होता है, तो वो क्या है? ज्वेलरी बनाने में। किसमें? ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। एक तो ये लिख दो नीचे, ये तो आप सबको ही पता है, ज्वेलरी बनती है किससे? डायमंड से। फिर एज एन अब्रेसिव यूज होता है। अब्रेसिव का मतलब समझते हो? बताती हूँ, ग्लास वगैरह का कट करने के, या कोई भी हार्ड से हार्ड सब्सटेंस कट करने के काम आता है कौन? डायमंड। क्योंकि डायमंड खुद जितना मजबूत है, टूटता नहीं, चीर फाड़ देता है दूसरी चीजों को। फिर इसके बाद क्या है? आई सर्जरी, आंखों की सर्जरी करते हैं ना, तो डायमंड से ही करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट में कहीं लगा वो तो होता है ये। और ड्रिलिंग में भी यूज होता है, ड्रिलिंग वगैरह करते हैं, मेट्रो कॉरिडोर्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनकी वो हार्डे सब्सटेंस है डायमंड, तो उनसे बनी होती है, उनकी नोक को चीर देते हैं, फिर ड्रिलिंग कर देते हैं। तो ये थे इसके यूजेस किसके? हमारे डायमंड के। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो एलोट्रॉप है, दैट इज कौन सा है हमारा? ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। अब देखो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। अरे अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कैसा स्ट्रक्चर था? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था। क्या था? टेट्राहेड्रल, ठीक है, चार मुंह वाला, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब पता है? हेक्सागोनल मतलब 6, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है। हर एक कार्बन तीन दूसरे कार्बन से जुड़ के शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या बना लेता है? शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे कि, ठीक है।
ऐसे ही नीचे बना दो। देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो यहाँ कोनों पे बैठे हैं ना, ये कौन बैठा है? ये कार्बन बैठे हैं सारे के सारे। अब आप खुद देख लोगे कि हर कार्बन, मैंने बोला, 3 दूसरे कार्बन से जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, सब में ऐसे ही होगा। क्या होता है? ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ मिलेगा, वहीं पे डायमंड में चारों के चारों कार्बन से जुड़े हुए आपस में थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से, यहाँ अगर आपको थोड़ा ब्रेन यूज किया हो, तो अगर कार्बन ने 3 दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना लिया, तो कार्बन का जो बचा हुआ एक बॉन्ड है उसका क्या, मतलब जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है उसका क्या, क्या उसका कहाँ गया, वो क्या कर रहा है वो, तो वही अब हम देखेंगे। अब देखो, अब जो ये बॉन्ड बनाता है ना ऐसे, ये हेक्सागोनल शीट्स हो जाती है। तो ये कार्बन ऐसे बॉन्ड बना लेगा इस वाले कार्बन से। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, इसमें ना घुसे। ठीक है, ये इससे, ये इससे, ठीक है, ये ऐसे जुड़ी हुई होती है शीट, हेक्सागोनल शीट टाइप। देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया था। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ मिलेगा। ऑब्वियसली कोने पे आप बोलोगे ये तो 2 से जुड़ा है, तो 2 एक और आ जाएगा इधर इसका। ये शीट हमने तो लिमिटेड साइज बनाया ना, साइज तो बढ़ता जाएगा। तो एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे ये देखो 2 इधर 1 इधर हो जाएगा। ये वाला कार्बन है 2 इधर जुड़ा हुआ है 1 ये। तो कहने का मतलब है हेक्सागोनल शीट्स बना रखे, और ये ऐसे वीक, ये जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है ना, ये पता है कौन सा बॉन्ड बनता है? वेंडर वेंडरवाल वेंडर वाल फोर्स। वेंडरवाल फोर्स होता है ये, वोली वाल, वेंडरवाल फोर्स, साइंटिस्ट है उनके नाम पे बॉन्डिंग है। तो वेंडरवाल फोर्स देखा, ये इनको वीक होता है, और ये वीक होता है। मैं लिख दूं, आई शुड मेंशन कि दिस इज वीक। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये ग्रेफाइट जो है ये बड़ा वीक होता है, जल्दी टूट जाता, ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हेक्सागोनल शीट है ये इतनी वीक बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ी हुई कि ये स्लिप कर जाएंगे ऐसे, और आप ऐसे मैश कर सकते हो ग्रेफाइट को अपने हाथ में लेके। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि बॉन्ड, आप डायमंड को कर सकते हो, नहीं होगा। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसे बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है, जिनको हम बोलते हैं वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये वीक होते हैं, टूट जाते हैं इजिली। अब बात आती है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया इसका, तो आप बताओ कहाँ गया? अब इसकी अगर हम बात करें इसकी फीचर्स की, तो एक तो बात ये कैसा होता है? वीक, सॉफ्ट होता है। कहने का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। दूसरा, गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। देखो यही तो आयरनी है कि एक जो इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया ना, हम कह रहे थे कहाँ गया उसका, क्या क्या क्या, उसका ये, वो फ्री है, और वो क्या करवाएगा? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में काम आता है। इसीलिए एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट। हम बोल रहे थे ना कि ग्रेफाइट, सारी नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होती है, लेकिन एक्सेप्शन था ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है, वो इसलिए करवा रहा है। और मैंने बोला ग्रेफाइट नॉन मेटल नहीं है, क्या है वो? नॉन मेटल का एलोट्रॉप है। ठीक है, नॉन मेटल तो हमारी कार्बन है, वो कार्बन से मिला हुआ है, बना हुआ है। तो ये एक्सेप्शन है इस वजह से। फिर ये कैसा होता है? ब्लैक होता है, डार्क होता है। ठीक है, डार्क, नॉन लस्टरस, अनलाइक डायमंड। ठीक है, नॉन लस्टरस होता है, चमकीला नहीं होता, कोई शाइन नहीं होती।
अब बात आती है ये यूज कहाँ पे होता है। तो यूजेस अगर देखें तो एक तो पेंसिल लेड बनाने के काम आता है। क्या काम आता है? पेंसिल लेड। ठीक है, ये तो बहुत फेमस एग्जांपल, आप समझ ही जाओगे। दूसरा जो इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम आता है, इलेक्ट्रोड्स पता है आपको, कैथोड एनोड जो होती हैं वो हमारी किससे मिलके बनती हैं? ग्रेफाइट से। कैथोड और एनोड, ठीक है। क्या करती है कैथोड एनोड? करंट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाती हैं, तो वो ग्रेफाइट से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। और क्या यूज होता है अगर हम देखें तो इसका लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। लुब्रिकेंट भी बनते हैं इससे। क्या बनते हैं? लुब्रिकेंट। और क्या बनता है? सेल बैटरी भी बन जाती है। अगेन सेल बैटरी भी क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाती हैं। ये देखो, अब ये है डायमंड और ग्रेफाइट का दो एलोट्रोप है कार्बन के, ये उनके स्ट्रक्चर थे। डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन से जुड़े होंगे, सारे पैक्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तोड़ नहीं सकते, बहुत शाइनी है, चमकता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बिकॉज देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेटवर्क स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और लस्टरस होते, चमकते हैं, और यूजेस हमने देख लिए। वहीं पे ग्रेफाइट हमारा कैसा होता है? हेक्सागोनल शीट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 3 कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जो किसमें हेल्प करता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके यूजेस क्या थे? सॉफ्ट होता है, नॉन लस्टरस होता है, डार्क ब्लैक ग्रे कलर का, और यूजेस भी हमने देख लिया, बहुत सारी चीजें बनाने के काम आता है। तो ये दो क्या थे? एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। ये मैं अब इरेज कर रही हूँ, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच बॉन्डिंग इन कार्बन, कि कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, ठीक है। कौन से टाइप के बॉन्ड बनाता है? बॉन्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना, जैसे मेटल नॉन मेटल में हमने कौन से बॉन्ड देखे थे? आयोनिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बॉन्डिंग इन कार्बन। दैट इज, अगर मैं बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या चीज है? देखो, अब मैंने जो मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर करवाया था उसमें क्या था? हमने देखा था कि मेटल्स आर जनरली गुड डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो डोनेट कर देती हैं और नॉन मेटल्स ले लेती हैं। तो दैट इज, एक इलेक्ट्रॉन दे देती है, एक ले लेती है, आयंस बनते हैं, और जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब एक बात बताओ, दोनों ही नॉन मेटल हैं, क्या है? दोनों ही नॉन मेटल हैं, वो आपस में कैसे बॉन्ड बनाएंगी? समझ रहे हो? कैसे बॉन्ड बनाएंगी? अगर मैं बात करूं वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड H2O, ऑक्सीजन भी क्या है? नॉन मेटल, और हाइड्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल। ये कैसे बॉन्डिंग करेंगे भाई? ये तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहे एक दूसरे को। भाई दोनों नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन नहीं देती नॉन मेटल, तो कैसे बॉन्ड बनाएंगे? कैसे बात बनेगी इनकी? तो यहाँ पे एक नई बॉन्डिंग निकल के आती है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। देखो नाम में ही डिफाइन हो रहा है, अगर समझ आ रहा हो तो। को मतलब होता है शेयरिंग, शेयरिंग, ठीक है, कोऑपरेट करना, है ना। तो वो होता है शेयर करना एक, ठीक है। वेलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि नॉन मेटल्स करते हैं। क्या करते हैं? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज नॉन मेटल जनरली डू नॉट कंप्लीटली ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला
कि चलो ना तू दे, हम क्या करते हैं एक म्यूचुअल बीच में रख ले पैसे, ठीक है, जो दोनों अपना अपना यूज कर लेते हैं। वो देखा है कई बार घर बनाते हैं तो दूसरे भाई के साथ जो दीवार लगती है तो वो साझे का रख लेते हैं, थोड़ी सी जमीन तू दे दे, थोड़ी सी मेरी ले लेते हैं, बीच में दीवार है, तू भी इस दीवार को यूज करना, कल को तुझे कुछ छत वत बनानी है तो तू इस पे अपनी वो रख सकता है, सरिये वगैरह लोहे के पत्थर, और थोड़ी सी पे मैं भी रख लूंगा, तो वो साझे की होगी। ऐसे ही ये क्या करते हैं, ये भी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये एक म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, कि जैसे मान लो कार्बन कार्बन ने बॉन्ड बनाया, क्या बनाया, मान लो HCl है, क्या है, आप बताओ ये कैसे बना होगा अगर देखा जाए तो, क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बीच में रख लेगा। अब जो क्लोरीन है इसका 17 होता है एटॉमिक नंबर, 17 मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और ये जो इधर वाला है ये भी कहेगा ले भाई मैंने भी बीच में रख लिया, ना मैं तुझे दूंगा ना तू मुझे दे, बस क्या कर ले म्यूचुअल शेयर कर ले, तू अपना ऑक्टेट पूरा कर ले मैं अपना कर लूंगा। तो ये कुछ ऐसे अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा 2 होते हैं लास्ट शेल में मैक्सिमम, क्लोरीन का देखो ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं, देखो देखो काउंट करो, काउंट करो अब, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए ना, कितने 8 ऑक्टेट कंप्लीट क्लोरीन का भी और हाइड्रोजन का। तो दैट इज द बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है अब ये बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड बोला जाएगा बच्चे, ये बोला जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस हियर, कोई आयंस नहीं बने, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, सहमति हुई है और बॉन्ड बन गया, ठीक है, समझ आया, ये होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। और लेकिन आपने वहां देखा हो जहां आयनिक कंपाउंड बन रहे थे, NaCl बन रहा था, सोडियम मेटल उसने दे दिया, Na पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन नेगेटिव हो गया, वो आयोनिक बॉन्ड था, तो ये है कोवेलेंट बॉन्डिंग, समझ आया। ये नॉन मेटल से तो कार्बन भी हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्या आती है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहले आता है हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। फिर दूसरा आता है हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर थर्ड आता है हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इनका क्या मतलब है वो भी हम करेंगे, ठीक है। पहले समझो क्या होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो जब क्या होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, वो होगा जहां पे 2 एटम्स शेयर करेंगे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिखवाया था जस्ट, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में, तो इन्होंने जो शेयर किया ये क्या है, एक पेयर को शेयर किया इलेक्ट्रॉन के, और ये जो बॉन्ड बना है कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड बना है, क्या बना है, सिंगल बॉन्ड। तो ये होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑब्वियसली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बन सकता है जब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हो बॉन्ड बनाने में, एक इधर जुड़ गए, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड बन गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। वहीं पे बात आती है डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, सीधी सी बात है, जब क्या होगा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, कैसे वो देखते हैं अभी। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो O2 कैसे बनेगा, ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, क्या होता है 8, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मतलब लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन 2
4 और ये 2 इसने यहाँ रख लिए और ये 2 इसने रख लिए, यहाँ रख लिए। अब क्या करेंगे बताओ, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये इस वाले ऑक्सीजन का कंप्लीट, 4 और 4 8, 4 और 4 8, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। अब आप देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ, आप खुद देखो, आप खुद देख के बताओ डबल बॉन्ड बन गया नहीं, 2 बॉन्ड, तो दैट इज क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, वहीं पे देखें हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो N2 नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7, कितना 7, तो क्या करेंगे 2 2। अच्छा, लुई डॉट स्ट्रक्चर का तो पता होगा ना, नॉन मेटल मेटल में बताया था मैंने अच्छे से, इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में दिखाते हैं हम। ठीक है, 2 2 4 और 3 ये यहां रख लेगा, 7 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी, 2 2 4 और ये भी 1 2 3। अब आप खुद देखो, इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा, 3 3 6, अरे भाई 7 एटॉमिक नंबर था तो क्या कर दिया, 5 हुए ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही मैं सोचूं व्हाट आई एम डूइंग। 7 एटॉमिक नंबर तो वैलेंस शेल में 2 और 5 हुई ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2 और 5, तो 5 होंगे, जैसे इसमें क्या था 8 था, 2 और 6, तो 5 होंगे ना, तो 3 ये हो गए और एक एक मान लो ये इधर रख दिया। ये हम सिमेट्री के लिए लिख सकते हैं, आप चाहो तो एक साइड भी लिख सकते हो दोनों को, कोई वो नहीं कंपल्शन। तो 3 और 2 5 और 6 7 8 और ऐसे ही 8 इसके पूरे हो गए। लेकिन 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 अब देखो ये बॉन्ड जो बना रहे हैं, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, आप देखो कितना बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया ना, ट्रिपल बॉन्ड। तो यही तो होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करें एक दूसरे से और बॉन्ड बना ले, डबल में 2 और सिंगल में 1, तो ये होते हैं सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात आती है 4 कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बन सकते, तो फिर हमारे कार्बन कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते, ऐसे ही जैसे ये बना रहे, जैसे कि हम कार्बन को ऐसे ही क्यों दिखा रहे हैं, कार्बन ऐसे क्यों नहीं है दूसरे कार्बन के साथ, क्यों नहीं है, ये ठीक है ये गलत है, क्यों, 4 कोवेलेंट बॉन्ड आर नॉट फिजिबल। 4 कोवेलेंट बॉन्ड में हमारा जो न्यूक्लियस है 2 एटम के, वो इतना एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे, बॉन्डिंग का मतलब ही ओवरलैपिंग होता है, तो जो 4 बॉन्ड बनेंगे 4 कोवेलेंट बॉन्ड, वो इतना पास आ जाएंगे न्यूक्लियस की, बजाय बॉन्ड बनने के उनमें रिपल्शन हो जाएगा। समझो, जो चाह रहे थे उसका उल्टा हो गया, करवाना चाह रहे थे शादी, भागी दुल्हन। ठीक है, तो दैट इज रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन हो जाएगी, तो फिर मतलब ही नहीं उस चीज का, कॉन्सेप्ट ही खत्म वहां पे बॉन्ड बनाने का। तो इसलिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड आर नेवर पॉसिबल। तो इसलिए हमारा जो कार्बन है वो क्या शो करता है, बताओ, 4 बॉन्ड्स बनाता है दूसरे अदर कार्बन के साथ। तो ये थे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, जिसमें हम स्टडी करेंगे आपके एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये सब स्टडी करेंगे कल। तो आज के लिए आई थिंक इनफ है। आपने क्या क्या स्टडी किया, कार्बन का इंट्रोडक्शन, उसकी 2 प्रॉपर्टी जो क्या क्या थी, टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन, फिर कार्बन के एलोट्रॉप दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट, फिर कार्बन में बॉन्डिंग कैसी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने और उसके टाइप्स के बारे में किया। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।